यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, हम आज एक राष्ट्र ऋषि की जन्म शताब्दी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। संघ साधना से साक्षात्कार करके ऋषित्व को प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं की सूची में अग्रणी नामों में से एक ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती को मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी परंपरा को हम मानते हैं कि जिस परंपरा में व्यक्ति की पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा होते हुए भी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मनाने के लिए क्यों सन्नद्ध हुए हैं, या प्रतिवर्ष उनको क्यों याद करते हैं, क्यों स्मरण करते हैं, तो उसके पीछे का भाव यह है कि उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में साक्षात किया, साकार किया, जो कुछ भी अपने जीवन के द्वारा करके दिखाया, उसका स्मरण करके हम अपने जीवन को और अधिक समृद्धि के साथ राष्ट्र कार्य में लगा सके। यदि ऐसा कर सके तो इस जयंती को मनाने का कोई अर्थ है। उनके पूजन का ना तो उनके लिए कोई महत्व था, ना आज उसका कोई महत्व है। किंतु जिस ध्येय के लिए उन्होंने अपना समग्र जीवन, और जो कि बहुत छोटा सा केवल 52 वर्ष का जीवन था, तिल तिल करके गलाया, सर्वस्व अर्पित किया, अपनी मातृभूमि की आराधना करने में अपने आप को गला दिया, मिटा दिया, उसका स्मरण करके यदि हम अपने जीवन में अधिकाधिक त्याग करने की प्रेरणा प्राप्त नहीं करते हैं, तो फिर वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करना कैसे होगा। यह त्याग जो भारतीय संस्कृति का आधार है, इस त्याग को मूर्तिमंत अपने जीवन में साकार करने की परंपरा इस राष्ट्र ने अनादिकाल से विकसित की, और उसका एकमात्र आधार रहा कि इस राष्ट्र ने त्याग को प्रतिष्ठा प्रदान की। सर्वस्व का त्याग करने वाला सन्यासी ही इस राष्ट्र में प्रतिष्ठित हुआ, और जब त्याग को प्रतिष्ठा मिली तो उसके कारण से सभी को जीवन में अधिकाधिक त्याग करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का समग्र जीवन ही, संपूर्ण जीवन ही, बचपन से लेकर अंत तक इस त्याग की गाथा है। लेकिन ये केवल त्याग की गाथा नहीं है, ये ज्ञान की भी गाथा है। इसलिए मैंने उन्हें राष्ट्र ऋषि कहा, क्योंकि ऋषित्व के समस्त तत्व हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में दिखाई देते हैं। ऋषि किसे कहते हैं, तो भारत में ऋषि उससे कहते हैं जिसने सत्य का साक्षात्कार किया, सत्य को जिसने देखा, प्रत्यक्ष अपने जीवन में प्रकट किया। वन हु हैज रियलाइज्ड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। And this realization is as if that truth has itself shown to that seer. That's why he is called a ऋषि। ऋत को जो देखता है वो ऋषि है, और सृष्टि के इस गूढ़ रहस्य को अपने सामने साक्षात दर्शन करने के कारण जो ऋषि बनता है, वह वहां पर रुकता नहीं, वह उस सत्य को समाज के उस समय की भाषा के अनुरूप प्रकट करके उसके सामने रखता है। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद दीक्षांत के शिक्षावल्ली में गुरु शिष्य को जाते समय देने वाले संदेश में कहता है, स्वाध्याय को कभी मत भूलना, स्वाध्यायान मा प्रमद। Don't stop your studies that you are graduated now. In fact, this is the beginning of greater studies. स्वाध्याय आज से प्रारंभ हुआ और उसको छोड़ना मत। मां प्रमोदित हो गए, मां स्वाध्यायान प्रमोदित हो गए। लेकिन स्वाध्याय पे रुकता नहीं है ऋषि।
ऋषि आशीर्वाद में कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितम। जिस सत्य का साक्षात्कार किया उस सत्य को युगानुकूल भाषा में सबके सामने रखने का दायित्व भी ऋषि का है, और वो कार्य इस राष्ट्र ऋषि ने अपने जीवन में किया। एकात्म मानव दर्शन के रूप में भारत की अनादिकाल से चली आई परंपरा के जीवन को, विचार को, जीवन दृष्टि को, जीवन जीने के विज्ञान को, द साइंस ऑफ लाइफ, साइंस एंड आर्ट ऑफ लाइफ दैट इवॉल्व्ड इन दिस लैंड, उसको हमारे सामने युगानुकूल भाषा में, जिस भाषा में आज के समाज को समझ में आएगा, उस भाषा में हमारे सामने रखने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। इसलिए ऋषित्व के समस्त आयामों को उन्होंने अपने जीवन में जिया, सत्य को साक्षात किया, आत्मसात किया, जीवन में उतारा। अनेक उनके जीवन के प्रसंग बताए जा सकते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वह राष्ट्र धर्म के संपादक के रूप में हो या बाद में जनसंघ के संगठन के मंत्री के रूप में, बाद में महामंत्री के रूप में, बाद में अध्यक्ष के रूप में, राजनीति को एक त्यागमय चरित्रवान नई दिशा देने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन में किस प्रकार से किया, इसके अनेक प्रसंग उनके जीवन में से हम देख सकते। इसने सत्य का साक्षात्कार किया, उसे अपने जीवन में आत्मसात किया, टू रियलाइज द ट्रूथ, देन इंटरनलाइज इट, देन एक्चुअलाइज इट इन इट्स एक्शन, इन हिज एक्शंस, अपने जीवन में जिया। तीनों स्तरों पर काम किया, सत्य का साक्षात किया, आत्मसात किया, अपने जीवन में उसको जिया। नागपुर में हमारे एक साथी मित्र है, वो प्रसंग बताते हैं कि वो जब पंडित जी के पास दिल्ली में गए तो उन्होंने देखा कि पंडित जी की धोती 6-7 जगह फटी हुई। जब आज इस कार्यक्रम में आने के लिए आते समय इस बौद्धिक के लिए, और मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया कि यहाँ परंपरा बनी हुई है कि बौद्धिक में शुभ्र वेश धारण करना होता है। मैं बहुत जगह से प्रवास करता हुआ और अचानक तय हुआ, उसके कारण मुंबई होता हुआ यहाँ पर आया, और मुझे पता भी नहीं था, इसलिए मैं शुभ्र वस्त्र का सफेद रंग का कुर्ता लेकर के नहीं आया था। और कार्यकर्ताओं ने कहा कि सफेद की परंपरा है, तो उन्होंने आग्रह करके और ले जा करके ये नया कुर्ता पहन करके यहाँ पर खड़ा, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये प्रसंग आपको बता रहा कि उनकी धोती में 7-8 जगह पर छोटे छोटे छेद थे, जिनको उन्होंने स्वयं अपने हाथ से सुई धागे से सील करके रखा हुआ था। अब जब कार्यकर्ता ने यह बात देखी तो उसको लगा कि पंडित जी की धोती फट गई है तो इसको बदल देना चाहिए। पंडित जी को कहेंगे तो वो मानेंगे नहीं, ये सबको पता था। शुचिता का जीवन जीने का साक्षात उदाहरण, इससे सत्य का केवल दर्शन नहीं, जिस प्रकृति के साथ संघर्ष का अभी हमने अमृत वचन में सुना कि संघर्ष नहीं सहयोग, सारे पंच महाभूत एक समन्वय से सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, वह मेरे आचरण में भी आना चाहिए, ये साक्षात उन्होंने करके दिखाया। तो पंडित जी तो मानेंगे नहीं, तो उसने चतुराई से जब पंडित जी ने अपनी धोती को धो करके सुखाया था तनी पर, डोरी पर, रस्सी पर, तब उसने रात को उस धोती की जगह नई धोती वहां पर लटका दी कि सुबह जब पंडित जी अपनी धोती निकाल करके पहनेंगे तब उस समय उनको नई धोती मिल जाएगी। हम सब लोग कल्पना कर सकते हैं कि सुबह क्या दृश्य हुआ होगा। वो कार्यकर्ता तो ये करके चला गया था, गृहस्थ कार्यकर्ता था, लेकिन पंडित जी के साथ जो सहायक रहता था उसकी क्या स्थिति पंडित जी ने की होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और वो 6 जगह फटी हुई धोती फिर से खोज करके उन्होंने पहनी, और जब वो गृहस्थ कार्यकर्ता मिला जिसने नई धोती लगाई थी, उसको यह बताया कि जीवन के कुछ तत्व होते हैं। होली और दिवाली 2 ही प्रसंग है जिस समय मैं मेरे वस्त्र परिवर्तित करता हूं, तब तक यदि 6 बार फटी तो इसका मतलब मैंने कुछ धोने में और उपयोग करने में त्रुटि की होगी। I had done some mistake, इसलिए फट गई। 6 महीने तो चलनी ही चाहिए ना एक धोती, तो इसमें जब तक 6 महीने धोती नहीं चलती है तो दूसरा बदलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रकृति के विनाश के लिए हमारा उपभोग कारण होता है। इसलिए इस राष्ट्र में
अधिकाधिक उपभोग करने की क्षमता श्रेष्ठता का लक्षण नहीं था। इट इज नॉट द कैपेसिटी टू कंज्यूम, इट इज नॉट द कैपेसिटी टू परचेस। आप कितना खरीद सकते हैं, परचेसिंग पावर वॉज नॉट द वे वी रिस्पेक्टेड पीपल। इस देश में व्यापार करने वालों को श्रेष्ठी कहा गया, श्रेष्ठी से ही सेठ जी शब्द आया है। आज भी व्यापारियों को सेठ जी कहते हैं उत्तर भारत में। तो व्यापार करने वाले श्रेष्ठ कैसे थे? पैसा बहुत ज्यादा कमाते थे इसलिए श्रेष्ठ नहीं थे, वो समाज के लिए उस पैसे का उपयोग करते थे इसलिए श्रेष्ठ थे। यहाँ त्याग करने वाला श्रेष्ठ है, भोग करने वाला श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि प्रकृति के सत्य को समझ करके परंपरा के रूप में जीवन में उतारने का नाम हिंदुत्व है। जीवन के सत्य को समझना, to understand the reality behind the existence, the laws of existence, but not only stopping at just realizing and philosophizing it, केवल थ्योरी बना करके हमारे ऋषि रुके नहीं, उन्होंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, उसको संस्थागत रूप दिया। और इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया? परंपरा के रूप में किया। जीवन में एक परंपरा का निर्माण किया, जिस परंपरा से प्रतिदिन त्याग का संस्कार मां पुत्र पर डालती है। एवरी सेलिब्रेशन, हर उत्सव हमारे लिए अधिकाधिक त्याग करने का अवसर है। इसलिए उपभोग को नहीं, त्याग को प्रतिष्ठा, ये भारत की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शब्द प्रयोग किया जाए तो, चिति है। अत्यंत शुद्ध यौगिक परिभाषा में से, इट्स अ टेक्निकल टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। योग वशिष्ठ में जीवन को समझने के लिए जो पारिभाषिक शब्द आते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आती है, उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में से शब्द है चिति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन में चिति को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में प्रतिष्ठित किया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ऋषि। इस ऋषि के जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने इस राष्ट्र को एक संहिता प्रदान की कि हिंदुत्व की जीवन पद्धति एक परिपूर्ण राज्य व्यवस्था की आइडियोलॉजी के रूप में, विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित की जा सकती है। एक ऐसे समय में, जिस समय में सारे विश्व में विभिन्न प्रकार के वादों का निर्माण करके, इज़म्स का निर्माण करके पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने का प्रयत्न चल रहा था। इट वॉज एन एरा ऑफ इज़म्स। Two dominating isms, capitalism and communism, and many offshoots of this. Socialism, humanism, internationalism, isms की छड़ी लग गई थी उस समय। इतने सारे वाद, अपने आप को हम ही केवल विश्व का कल्याण कर सकते हैं, इस प्रकार की विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय भारत के चिरंतन विचार को, द इटर्नल थॉट ऑफ दिस कंट्री, भारत के चिरंतन विचार को एक विचारधारा के रूप में सबके सामने व्यवस्थित, बिंदुवार स्पष्ट करने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। इसलिए चौथा ऋषित्व का चौथा गुण, सत्य का साक्षात्कार, सत्य को आत्मसात करना, सत्य को जीवन में प्रत्यक्ष आचरण में, व्यवहार में उतारना, सत्य का दर्शन, टू रियलाइज द ट्रूथ, फिर आत्मसात करना, टू इंटरनलाइज इट, और फिर उसको जीवन में उतारना, एक्चुअलाइज इट इन एक्शन। लेकिन उससे बड़ी चौथी बात उन्होंने की, जिसको हमारे यहां पर कहते संहिताकरण, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। उन्होंने जीवन के सत्य को युगानुकूल भाषा में डॉक्यूमेंट करके एकात्म मानव दर्शन के रूप में आने वाले समय के लिए मानवता को एक ख्याति प्रदान की। आज जिस समय हिंदुत्व की विचारधारा, आज जिस समय भारत की विचारधारा या संघर्ष की
अस्तित्व के लिए संघर्ष की विचारधारा नहीं रही, और इस बात को हमको समझना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सारे जीवन संघर्ष करते रहे, उनके मृत्यु का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कमेटी ने बहुत सारा और अनुसंधान करके, गवेषणा करके खूब बातें बताई, किंतु अभी तक भी वो रहस्य सुलझा नहीं कि मुगलसराय स्टेशन के पास केवल 52 वर्ष की आयु में एक इलेक्ट्रिक पोल के पास में उनका मृत शरीर पाया गया, तो किस षड्यंत्र के अंतर्गत किस प्रकार से उनकी हत्या की गई आज तक किसी को पता नहीं। तो पूरा जीवन जिसने संघर्ष किया, ऐसे ऋषि ने जो विचारधारा दी वह विचारधारा भी सतत संघर्षरत रही। भारतीय जनसंघ जिस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, उस समय कल्पना भी नहीं कोई कर सकता था कि सत्ता के केंद्र में जाकर के बैठेगा, सत्ता के लिए यह विचारधारा पहुंच जाएगी। वह संघर्ष की विचारधारा थी। जनसंघ की स्थापना के समय यह कहा गया कि हमारा विषय रखने वाले लोकतंत्र के सर्वोच्च पंचायत में, संसद में कुछ लोग होने चाहिए, इसलिए हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, इसलिए राजनीतिक दल होना चाहिए, इसलिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे ऋषि को राजनीति में भेजा गया, वह वास्तविकता में उनके मन के दृष्टि से किस प्रकार की बात होगी हम कल्पना नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने राजनीति को ही दिशा दी थी अपने आचरण से। और आज जब सारे विश्व में, मैं केवल राजनीतिक सत्ता के सत्तांतरण से नहीं कह रहा, सारे विश्व में भारत की जीवन शैली एक लोकमान्य जीवन शैली के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। At the time when the world is ready to accept this eternal philosophy as philosophy of life for the whole humankind, ऐसे विजयशालिनी समय में बैठ करके हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस विजय को मैं 2014 से नहीं आता, 2014 के साथ जोड़ करके नहीं देखता। यह विजय प्रारंभ हो गया 20 साल पूर्व, 25 साल पूर्व, जिस समय सारे विश्व में भारतीय जीवन शैली को अपनी समस्त समस्याओं के उपादान के रूप में, उपाय के रूप में विश्व की मनीषा ने मान्य करना शुरू कर दिया। पर्यावरण के ऊपर चर्चा होने लगी तो पर्यावरण का इतना विनाश मानव ने कर दिया, द साइंस हैज टेकन सच ए टर्न। स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस के तत्व पर आधारित जो विज्ञान बढ़ा, when it is a survival of the fittest and hence there is always a struggle, उसके कारण जो फिजिकल विज्ञान, the science, the way it developed itself, the whole humanity is facing an existential problem whether this earth will exist or not। पर्यावरणविदों के सामने ये प्रश्न है। एनवायरमेंटलिस्ट से आज से 50 साल बाद इस अगला विश्व युद्ध ये पानी के लिए लड़ा जाएगा, पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, हवा शुद्ध रहेगी कि नहीं रहेगी, नदियों का क्या होगा, प्राणियों की क्या होगी। 50,000 वर्षों में जितनी स्पेसीज नष्ट हुई थी उतनी 50 वर्ष में हमने नष्ट कर दी। मानवता चाहता आ रही है। सारे विश्व के पर्यावरणविद इस विषय को लेकर के जब चिंतित हुए तब उनको लगा कि इसमें से मार्ग ढूंढने के लिए यदि कोई मार्ग मिल सकता है तो वो मार्ग भारत की जीवन शैली में से मिल सकता है। इसलिए दोहा में जब पृथ्वी सम्मेलन पहली बार हुआ 1999 में, तब उस दोहा के पृथ्वी सम्मेलन का थीम बोध वाक्य था, थीम ऑफ द अर्थ समिट, जिसमें सारी दुनिया के मनीषी वैज्ञानिक, all the scientists came together how to survive, how the human being will survive on this earth, इस पृथ्वी को बचाए कैसे जाए। और इसकी चर्चा के लिए जब सब लोग एकत्रित हुए तो उसका जो बोध वाक्य था वो बोध वाक्य था, अर्थ इज अवर मदर, वी आर हर चिल्ड्रन। यह भूमि सूक्त का मंत्र है, यह भारत की विचारधारा है, यह एकात्म मानव दर्शन है। विश्व ने उसको अपने में स्वीकार किया। फ्रांसिस फुकुयामा लिखता है कि यह आर्थिक विकास भी इस प्रकार से नहीं हो सकता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 50 वर्ष पूर्व ग्वालियर में एकात्म मानव दर्शन के ऊपर 3 व्याख्यान देते समय
कम्युनिज्म के पतन की भविष्यवाणी की थी और यह भी कहा था कि कैपिटलिज्म का भी पतन होगा 2008 में। जिस समय आर्थिक मंदी आई उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भविष्यवाणी सत्य हो रही थी। और आज विश्व को समझ में नहीं आ रहा सबका विकास होगा कैसे, सर्वे भवन्तु सुखिनः साकार कैसे होगा। सारी मानवता का विकास करने वाला अर्थतंत्र, इज देयर एनी इकोनॉमिक सिस्टम which can give sukha, happiness to every human being? केवल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः जो एकात्म मानव दर्शन में विश्व का लक्ष्य तो बताया गया, ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है क्या? कैन बी डेवलप सच एन इकोनॉमी? अगर ऐसे अर्थायाम, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शब्द प्रयोग किया अर्थायाम, इट्स अ डायमेंशन। अर्थ इज वन ऑफ द 4 डायमेंशंस ऑफ लाइफ। जो 4 पुरुषार्थ है उन पुरुषार्थ में से अर्थ एक पुरुषार्थ है। ये 4 मिलकर के जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है। ये भारत की सनातन परंपरा को एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित किया। आज 25 वर्षों से सारा विश्व जाने या अनजाने, those who know it and others who do not know the origin of the thought, but even then they accept this thought as the panacea for the whole world. विश्व की समस्याओं का समाधान केवल इसी एकात्म विचार में है, ऐसा जाने अनजाने में विश्व के मनीषी कहने लगे। इसलिए ये विजयशालिनी विचारधारा में कह रहा हूं। सारा विश्व इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या भारत इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? तो उसके लिए हमको आधुनिक इतिहास के 2 प्रसंग समझने पड़ेंगे। भारत के जीवन में विजय का सूत्रपात हम भी कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना, इफ इट कैन बी डन एनीवेयर इन द वर्ल्ड वी कैन आल्सो डू इट, इस प्रकार की भावना एकात्म मानव दर्शन की विजय गाथा प्रारंभ होती है। तो भारत के आधुनिक इतिहास के 2 घटनाओं का मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं। इस राष्ट्र की संस्कृति ने हुंकार भर के कहा कि जो हम कहते हैं वो करके दिखा सकते हैं, और वो दिन था 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992। बाबरी का ढांचा ढहना ये केवल मात्र एक राम जन्मभूमि के साथ किए गए अपमान का प्रतिशोध नहीं था। इस राष्ट्र की समस्त तरुणाई ने, शक्ति ने, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो भारत की चिति के विराट ने, वह जो राष्ट्र की आत्मा है, उस आत्मा की जो प्रकट शक्ति है उसको वो विराट कहते हैं। This inherent uniqueness of the nation expressed itself in a great grand force। वह जो विराट शक्ति थी उसने अपने आप को प्रकट किया तब 6 दिसंबर को बाबरी का ढांचा ढहा, और भारत ने सारे विश्व के सामने हुंकार भरी, हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तत्पर है। भारत की मानसिकता के साइकोलॉजिकल पैराडिम शिफ्ट का वह दिन है। भारत की सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन का वो दिन है। भारत की चिति शक्ति के जागरण का वो दिन है, क्योंकि राम भारत की चिति है, राम भारत का आदर्श है, भारत के जीवन का आदर्श राम है, क्योंकि राम त्याग का आदर्श है। आप कल्पना कीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब चिति शब्द का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया वो योग की अत्यंत महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है। इट्स अ टेक्निकल टर्म ऑफ योगा। What is Chiti? Chiti is the uniqueness of everything that exists. दुनिया में जो कुछ भी है, विश्व में जो कुछ भी है, वह अद्वितीय है, एक जैसा दूसरा कोई नहीं। विश्व में जितने मानव है वो सारे के सारे अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में यूनिक है। No two human beings are identical, एक जैसे 2 नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां हम सब लोग जो बैठे हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। ये भारत की विशेषता, ये भारत ने बताया, एकमेवा द्वितीयोसी, तुम्हारे प्रत्येक के अंदर ईश्वर का अंश है। यही बात शिकागो में खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि हमारे ऋषि ने उठ करके खड़े होकर के विश्व के सामने घोषणा की कि तुम
पाप के पुत्र नहीं हो। यू आर नॉट द चाइल्ड ऑफ सिन, यू आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ सिन, बट व्हाट आर यू चिल्ड्रन ऑफ? यू आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। आये धामानि दिव्यानि तत्सु शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। आप अमृत के पुत्र हो, सुनो, दिव्य धाम से आए हुए हे अखंड आत्मा के वासी, तुम अद्वितीय हो, आम आदमी नहीं हो। यू आर नॉट कॉमन, यू आर स्पेशल। आपके जैसा दूसरा बना ही नहीं, देयर इज नो अदर वन। यह ऐसा नमूना एक ही है। ये जो प्रत्येक की अद्वितीयता है जो आपके शरीर में प्रकट होती है। हमारे यहाँ पर परंपरा है, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ इन सारे सिद्धांतों को परंपरा में ढाल करके जीवन में डाल दिया। हमारे यहाँ परंपरा है, अपने सबकी माँ ने सिखाया बचपन में कि उठते ही अपने हाथों को ध्यान से देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती। बचपन में जबरदस्ती सिखाया, जबरदस्ती सीख लिया। बड़े होकर के योग शास्त्र का अध्ययन किया तब समझ में आया कि माँ ने क्यों हाथ देखने को कहे थे। हाथों को ध्यान से देखोगे तो आपको अपनी अद्वितीयता समझ में आ जाएगी। इन हाथों के कोनों पे, उंगलियों के कोनों पे, एट द फिंगरप्रिंट्स, दुनिया में आपके जैसे फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के नहीं है। 7 बिलियन ह्यूमन बींग्स, 7 अरब लोगों में यू आर वन एंड ओनली। ऐसा हाथ जैसे मुकुल का बनाया भगवान ने दूसरा नहीं बनाया, साचे में डाल करके नहीं बनाया किसी को। ईच वन इज यूनिक, यूनिक पीस, आपके जैसा दूसरा नहीं है। यह जो प्रत्येक की अद्वितीयता, ये केवल शरीर की नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समग्र मानव के दर्शन को विश्व के सामने रखा कि दिस इज द आइडियल। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इनसे मिलकर के समग्र मानव बनता है। इसलिए कम्युनिज्म इज गोइंग टू फेल बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द होल टोटलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। कैपिटलिज्म इज गोइंग टू फेल बिकॉज इट कंसिडर्स ह्यूमन बीइंग ओनली एट द फिजिकल लेवल, एंड just by satisfying the hunger at the physical level, you cannot satisfy and give happiness to human beings. इसलिए शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, आत्मा का सुख, चारों स्तरों पर सुख की प्राप्ति होगी, तभी मनुष्य परिपूर्ण होगा। इसलिए जीवन का विकास समग्रता से करना पड़ेगा। इन चारों स्तरों पर हम में से प्रत्येक अद्वितीय है। ये हमारे व्यक्तित्व की जो अद्वितीयता है, इस अद्वितीयता को चिति का, चिति को जो व्यक्त करता है वो व्यक्ति, इंडिविजुअल, भारतीय भाषाओं में व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति शब्द संस्कृत के व्यक्त से आया। व्यक्त यानी टू एक्सप्रेस, टू मैनिफेस्ट, टू प्रेजेंट। सो व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग, व्हाट आर यू एक्सप्रेसिंग, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में क्या प्रकट कर रहा है? तो जिसे हम प्रकट कर रहे हैं वो हमारी चिति है। इसलिए दो जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनकी चिति अलग होती है। और जब चिति को, अपने स्वभाव को, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वधर्म कहा, उस स्वधर्म को अत्यंत पवित्रता से, पूर्णता से प्रकट करना, इसे व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्ति चिति को व्यक्त करना, जब चिति को समग्रता से, संपूर्णता से व्यक्त करते हैं तो वो व्यक्तित्व होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आगे जाकर के कहते हैं, जैसे मनुष्य की चिति है वैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी होता है, सामूहिक चेतना भी होती है। वैसे ही परिवार की चिति है, समाज की चिति है, और वैसे ही राष्ट्र की चिति है। और वह प्रत्येक राष्ट्र की चिति को, uniqueness of that nation has to express itself in its national life। और जब राष्ट्र ये करता है तब वह राष्ट्र विजयशाली होता है। जब तक हमने ये किया तब तक ज्ञात इतिहास के 10,000 वर्षों के, आज जो विश्व को पता है इतिहास, the known history of the world of 10,000 years, यदि आप उसको देखेंगे तो सबसे बड़े कालखंड में भारत ने एक समृद्ध, शक्तिशाली, विश्व को योगदान देने वाले, प्रदान करने वाले समाज के रूप में बताया है। The whole world says this। विल ड्यूरांट ने 11 खंडों में सभ्यता का इतिहास लिखा, और सभ्यता का इतिहास में वो लिखता है
मानवता को जितना इतिहास पता है, भारत राष्ट्र ने विश्व को दिया ही दिया है। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी इज बीइंग डन बाय दिस ग्रेट सिविलाइजेशन कॉल्ड हिंदू। विल डुरांट लिखता है, दे आर द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द वेल्थ। वह संपदा के सर्वाधिक उत्पादन और वितरण करने वाले राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। एंगस मेडिसन ने वही लिखा जब उसने 0 ईस्वी से ईसा के जन्म से लेकर 2000 तक का विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है 15वीं शताब्दी तक, 1500 वर्ष तक भारत ने विश्व के जीडीपी का, ग्रॉस प्रोडक्शन का, सकल उत्पाद का 66% कंट्रीब्यूशन भारत का था। यह एंगस मेडिसन लिखता है। क्यों रहा ये राष्ट्र समृद्ध? क्योंकि इसने अपनी चिति को व्यक्त किया, और जब इसने चिति को व्यक्त करना समाप्त कर दिया, जब इसने अपने आप को संकुचित कर दिया, अंदर समेट लिया, जब इस देश में समुद्र को पार करना पाप माना जाने लगा, सारे विश्व को मानवता का वरदान देने वाली भूमि, त्याग की भूमि, स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्यां सर्व मानवा कहने वाली भूमि, अपने चरित्र से, अपने जीवन से, अपने कैरेक्टर से टीच द होल वर्ल्ड हाउ टू लिव, टीच ह्यूमैनिटी हाउ टू लिव इन दिस लाइफ। जीवन में जीना कैसे ये सिखाओ, ये कहने वाली भूमि जिस दिन ये कहने लगी कि समुद्र पार करने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। विवेकानंद को कहा लोगों ने, कलकत्ता के ब्राह्मणों ने कहा विवेकानंद वापस आने के बाद कि प्रायश्चित करो। विवेकानंद ने कहा किस बात का प्रायश्चित, मैंने कौन सा पाप किया? मैंने अपने पूर्वजों की ख्याति का ही वहन किया है। यह राष्ट्र समुद्र को पीने वाले अगस्ती का राष्ट्र है, जिसने अंजुली में भर करके और समुद्र को पी लिया था। समुद्र पर राज करने वाली, नौकानयन करने वाला राष्ट्र जब यह कहने लगा कि समुद्र पार करना पाप है, तब इसका पतन शुरू हो गया। जब राष्ट्र अपनी चिति को भूल जाता है तब पतन होता है। इसलिए 6 दिसंबर 1992 आधुनिक भारत के इतिहास का वह दिन है जिस दिन इस भारत राष्ट्र ने अपनी चिति का हुंकार विश्व के सामने किया। उस दिन अपनी यूनिकनेस विश्व को बताई कि हमारे लिए राम से बड़ा कुछ नहीं। और कौन सा राम? जिसने हाथ में आया हुआ राज्य छोड़ करके वन में चला गया। लुक एट द ब्यूटी ऑफ रामायण। एक राजा को राज्याभिषेक होने वाला है, मां कहती है चले जाओ, चला जाता है जंगल में। राम का तो ठीक है, उसको तो कहा गया था, वर का पालन कर रहा था, आज्ञा का पालन कर रहा था। लक्ष्मण क्यों गया भाई? कोई जबरदस्ती नहीं, स्वयं भाव से, अपनत्व से, एकात्म भाव से त्याग, ये भारत की चिट्ठी है। और लक्ष्मण तो ठीक है, जिस भरत के लिए कैकेयी ने राज्य मांगा था वो राज्य पर बैठा गया। वह भी 14 वर्ष तक अयोध्या से बाहर सिंहासन पर पादुका रख करके नंदीग्राम में व्रतस्थ जीवन का पालन करता है। किस लिए? क्योंकि मेरा भाई वन में है तो मैं भी यहाँ पर रहूंगा, मैं भी उपभोग नहीं करूंगा। उपभोग का आदर्श नहीं, ये इस राष्ट्र की चिट्ठी है। और शत्रुघ्न क्या महल में रह रहा है अयोध्या में? वह महल में रहते हुए भी अपने बिस्तर में नहीं सोता, वह बाहर खुली शिला पर सोता है पूरे 14 वर्ष। ये रामायण इस राष्ट्र का आदर्श है। और इसलिए उस राम जन्मभूमि के लिए सारा देश एक हुआ। इसलिए एकात्म मानव दर्शन एक विजयशालिनी विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। उसे एकात्मता को। और दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव मैं मानता हूं 11 मई 1998, 11 मई 1998 शक्ति का दिन। इस राष्ट्र ने दूसरी हुंकार भरी, पूरे विश्व में रहने वाले भारतीयों की मानसिकता बदल गई, हमारे युवाओं की मानसिकता बदल गई। मैं पिछले 26 वर्षों से पूरे देश में युवाओं के साथ काम कर रहा हूं, कॉलेजेस में जाता हूं, एंड आई कैन सी द चेंज इन वन डे, वन सिंगल डे। 11 मई 1998, द पोखरण डे। पोखरण का विस्फोट was just not an technological prowess of भारत। भारत ने केवल एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार करके नहीं दिखाया था, उसके साथ एक और चमत्कार जुड़ा हुआ था कि दोपहर में 3 बजे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब तक ये नहीं बताया विश्व को कि हमने एटम बम का विस्फोट कर लिया है, तब तक दुनिया नहीं जानती थी। विश्व को क्या, भारत के लोगों को भी तब तक ये विश्वास नहीं था कि हम अपने रहस्य को इतने अच्छे से
रख सकते हैं। That has changed the whole mindset of this country. इस देश के युवाओं का मन बदल गया। अब इस देश की युवा शक्ति कहते हैं जो दुनिया में हो सकता है हम करके दिखा सकते हैं। And they are doing wonders. With the 4th grade of the scientists, ISRO can put our यान on मंगलयान on Mars सबसे कम पैसे में, सबसे कम समय में, पहले प्रयास में। 4th ग्रेड क्यों का? इस देश का टॉप वैज्ञानिक भारत में नहीं रहता, विदेश चला जाता है। नंबर 2 का विदेशी कंपनियों में MNC में चला जाता है। नंबर 3 का IAS बन जाता है। चौथे नंबर का ISRO में जाता है और वो चमत्कार करता है। नंबर 1 जाने लगेगा तो क्या करेगा ये देश? इस राष्ट्र की मानसिकता बदल गई। यदि आप राजनीति में काम करते हैं तो you have to show way through your politics. Politics of integrity, politics of integration. अपने अंदर ईमानदारी और अपने पावर जोड़ने की प्रक्रिया, एक करने की प्रक्रिया, समाज को तोड़ने की प्रक्रिया नहीं, समाज को जोड़ने की प्रक्रिया। लोकतंत्र की जो पद्धति आज है जिसमें सर्वाधिक मत पाने वाला, सर्वाधिक वोट पाने वाला विजयी होता है, उस पद्धति में इस प्रकार का चलन चल पड़ा कि छोटे छोटे गुटों में वोटों को बांट दो, मेरा गुट सबसे बड़ा होगा तो मैं विजयी हो जाऊंगा। और इसने बांटने वाली राजनीति इस देश में चल रही। यदि एकात्म मानव दर्शन को राजनीति में इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, यदि उसको ऐसे परंपरा के रूप में ढालना है कि तोड़ ही नहीं सके राजनीति समाज को, तो उस प्रकार की परंपराओं का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए एकात्म मानव दर्शन पर आधारित लोकतंत्र कैसे होगा? सात्विक लोकतंत्र, जिसको दैशिक शास्त्र में बद्रीसाहब कुलधारिया कहते हैं, जो एकात्म मानव दर्शन के पूर्व प्रणेता के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका नाम लेते, बद्रीसाहब कुलधारिया ने दैशिक शास्त्र नाम की पुस्तक लिखी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं उस पुस्तक से मुझे एकात्म मानव दर्शन की प्रेरणा मिली। और उस पुस्तक में बद्रीसाहब कुलधारिया सात्विक, राजसिक और तामसिक राजतंत्र की बात करते हैं। और उसमें कहते हैं लोकतंत्र को यदि सात्विक रूप में प्रतिष्ठित करना है तो सच्चा लोकतंत्र आना पड़ेगा, जहां पर जाति, संप्रदाय, भाषा के आधार पर बटे हुए लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। एकात्म लोकतंत्र की कल्पना, तो व्यवस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए बताऊं, केवल उदाहरण के लिए बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं, लोकतंत्र को यदि सात्विक और एकात्म करना है और कोई तोड़ ही ना सके, केवल जोड़ने की राजनीति कर सके, whole politics shall become integrated and integrating force by just one simple change. आप हर स्तर पर लागू कर दीजिए कि 50% से एक मत अधिक मिलने पर ही विजयी बनेगा, फिर वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। तो किसी भी जनता के 50% से अधिक वोट प्राप्त करने तो जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर तोड़ा नहीं जा सकता, जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ने वाली राजनीति करनी पड़ेगी और वो सच्चा लोकतंत्र होगा। आज इस देश में हमारी संसद में बैठे हुए 542 संसद सदस्यों में से कितनों को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़े हुए वोट्स में से, द वोट्स दोज वेर बैलेटेड, उसमें से 50% से ज्यादा किसको मिले? अगर नहीं मिले हैं तो he has been rejected by more than 50% and still is a representative. Can you call it सात्विक लोकतंत्र? और इसलिए ऐसी परंपराओं का निर्माण इस विजयशालिनी विचारधारा को करना पड़ेगा। मैं यदि किसी विद्यालय का अध्यापक हूं तो मेरी कक्षा के अंदर मैं विद्यार्थियों की ओर उसे एकात्म दृष्टि से, पूरी मानवीय दृष्टि से देखने वाला हूं क्या? मैं शिक्षकों का स्वाध्याय लेता हूं, I take workshops for teacher and then I ask them tricky questions. One such googly question, one such tricky question is, I ask the teachers, whom do you teach? We teach a class. We don't teach your class. आपकी कक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको आधी बात बताओ और पूरी बात समझ में आ जाती है। You don't have to tell the whole thing. You start it and they understand. और दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको 4 बार अलग अलग उदाहरण देकर के समझाओ नहीं समझ में आता। You have to tell many times, even then they don't understand.
So as a teacher, there is always a dilemma. Whom do you teach? The topper or the last man? Teacher कहता है average बना देते, not possible. It's not possible. So in today's Macaulay system of education, every teacher is forced to find the LCM of the class, the lowest common minimum, और उसको आप पढ़ाते हो। और इसलिए आपका प्रत्येक विद्यार्थी जो टॉपर भी है वो अपनी क्षमता के मानव दर्शन को शिक्षा व्यवस्था में लाना होगा। शिक्षा मंत्री को लाना होगा तो कैसे लाना पड़ेगा वो शिक्षण मंडल में एक पुस्तिका में बताते हैं, पर एक शिक्षक है तो कैसे लाएंगे? एज ए टीचर इन माई क्लास हाउ कैन आई अप्लाई EMD, एकात्म मानव दर्शन? एज अ प्रिंसिपल how can I apply it in my institution? As a banker, how can I apply it in my bank? As a trader, how can I apply it in my business? As a factory owner, how can I apply it in my workplace? As a grihastha, a householder, how can I apply it in my family? विजयशालिनी विचारधारा को व्यवहार में लाना ये हम सब लोगों के सामने चुनौती है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती के इस वर्ष में we'll have to answer these questions. Can EMD give solution to your household problems? We say families are breaking. We generalize such statements. I don't agree because there has been no statistical sociological study of this phenomena. But we say, now there are no joint families. We are broken into a smaller unitary families. संयुक्त परिवार से विभक्त परिवार में हो गए। परिवार को एक जोड़ के कैसे रखा जाए? एकात्म मानव दर्शन हमको उत्तर देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय gave the model of अखंड मंडला. Human being is not just an individual. Individual शब्द ही बना, one which cannot be divided. But today's hypertension and diabetes tells us that even the human being within himself is divided into body and mind. The body does not listen to the mind does not listen to the body. When the mind stops listening to the body and the speed of the mind is more than the speed of the body, it is called as hypertension, BP. When the mind is faster than body. So the integrity of the individual, मनुष्य के एकात्मता को भी हमने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का EMD परिवार को बचाने की विधि बताता है। How can we save our families? How can our families be productive? How can our families be contributing? How can our families contribute to the bigger entity which is called as society? इसका उपाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय बताते हैं, जो उनका अखंड मंडल का मॉडल है, जो हम गुरु स्तोत्र में कहते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। हमारे वनवासियों के बीच में, हम वारली के पेंटिंग में और कहां मैं वनवासियों के बीच में जाता हूं तो देखता हूं उनके गुफाओं में बने हुए चित्र में अखंड मंडल बना हुआ है। यह संस्कृति जीवन में उतारी हुई संस्कृति है, केवल किताबों में रक्षित संस्कृति नहीं है। इट इज अ लिविंग कल्चर. It has been lived for thousands and thousands of years, ages and ages, by lakhs of people. अलग अलग जगह पर विविधता से इसको प्रकट किया लोगों ने। वो अखंड मंडल क्या है? मैं ही विस्तारित होकर के परिवार बनाऊं। I am family. It is not that 3 people, 4 people come together and form a family. हम दो हमारे दो नहीं है, हम ही 4 हैं। I grow into a family. Family grows into the society. What is society? Society is nothing but an extended family. That is the integrated thought that Bharat has given to the world. इसमें हम वसुधैव कुटुंबकम तक जा सकते हैं। परिवार ही बढ़ता बढ़ता पूरी वसुधा को परिवार बना लिया। वसुंधरा परिवार हमारा कहने वाले हम लोग बन गए। That is एकात्म मानव दर्शन. How to apply it in my family? मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मुझे कहती थी, बाहर में यदि सड़क पे कोई आवाज आ जाए, घर के बाहर की गली पे कोई आवाज आ जाए, तो माँ कहती थी, मुकुल जरा जाकर के देख तो क्या गड़बड़ हुई, कोई परेशानी में तो नहीं है, गो एंड हेल्प हिम। और आज माँ कहती है,
जल्दी से खिड़की बंद कर ले, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। We want our children to expand up to the family, and we don't want them to extend beyond the family. फैमिली के बाहर मत जाओ, फैमिली तक देखो। और इसलिए कभी किसी मित्र की बात करता है, शाखा जाने की बात करता है बच्चा, समाज के लिए कुछ करने की बात करता है, तो मां कहती है वो सब बाद में कर लेना, अभी तो अपना अपना देख, अपने करियर का देख, अपनी पढ़ाई का देख, अपनी यूनिट टेस्ट का देख। घर घर की गाथा है ये। वी हैव बिकम सो सेल्फिश। हम बच्चे को बता रहे हैं अपना अपना देख, जस्ट टेक केयर ऑफ योर ओन स्टडीज, टेक केयर ऑफ योर ओन करियर, यू आर टीचिंग देम। फिर शादी होने के बाद वो अपना अपना देखता है तो क्यों रोते हो भाई? सिखाया तो हमने ही अपना अपना देख। मन को दो ही गति है, या तो एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। आइदर यू एक्सपांड योर माइंड और यू कॉन्ट्रैक्ट योर माइंड। नाउ दिस इज अ डायलेमा इन द सोसाइटी टुडे। वी वांट देम टू एक्सपांड टू द फैमिली, बट नॉट बियॉन्ड दैट। बियॉन्ड दैट वी वांट देम टू कॉन्ट्रैक्ट। This doesn't happen. Unless individual contributes to the family, he cannot remain integrated. आज हाइपरटेंशन, डायबिटीज क्यों आ गया 16 साल के 18 साल के बच्चे में? क्योंकि आप संकुचित होते होते एक तक भी नहीं रह सकता है, वो एक को भी खंड खंड कर दोगे, तोड़ दोगे। इसलिए व्यक्तित्व भी खंड खंड हो गया, इसलिए साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स बढ़ गए। आज पूरे पश्चिम की ये समस्या, सो नहीं पाते। रीडर्स डाइजेस्ट में मैं पढ़ रहा था आज से 18 साल पहले, 18 years before today, in Reader's Digest there was a report how many sleeping pills are sold in USA. तो उसने एवरेज निकाल करके बताया था, एवरेज अमेरिकन every day has to consume 18 pills, 18, 18 गोलियां खाने से नींद आती है। तो जब मुझे युवा पूछते हैं कि हम भारत के लिए क्या करें, भारत ने हमको क्या दिया, तो मैं कहता हूं भारत ने हमको कहीं पर भी सोने का स्वातंत्र दिया, बौद्धिक में भी सो जाते हैं। We don't need sleeping pills. That is the beauty of भारतीय संस्कृति, एकात्म जीवन। बस में खड़े खड़े लोगों को सोते हुए देखा, और वहां बेचारे आरामदायक एसी लगे हुए कमरे में भी सो नहीं पाते हैं। Why? Because the personality is not integrated. The breakup has gone within. संकुचित होते 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 परिवार नहीं टूटा, मनुष्य स्वयं टूट गया। इसलिए एकात्म मानव दर्शन परिवार में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? त्यागेन एकेन अमृतत्व मानशु तेन त्यक्तेन भुंजीता। अपने बेटे का जन्मदिन मनाते समय उसको त्याग का संस्कार दीजिए। बेटा इंतजार नहीं करे कि जन्मदिन पे मां क्या गिफ्ट देगी, बेटा जन्मदिन पे इंतजार करे कि इस बार कहां जाकर के त्याग करेंगे, कहां जाकर के दान देंगे, किस अनाथ आश्रम में जाएंगे, किस गौशाला में जाएंगे, किस मंदिर में जाएंगे। मेरे जन्मदिन पर मेरे हाथ से मां क्या दान करेगी, ये हमारा संस्कार है। रोज बच्चे के हाथ से मां गाय को रोटी खिलाती थी ताकि बच्चे पर त्याग का संस्कार जाए। त्याग के संस्कार से ही यह हिंदू राष्ट्र इतने आक्रमणों के बाद जीवित रहा है। भगिनी निवेदिता की छोटी सी पुस्तक है एग्रेसिव हिंदुइज्म, और उस छोटी सी रामकृष्ण मठ ने एग्रेसिव हिंदुइज्म नाम से छापी है, डोंट वरी। और उस पुस्तिका के अंतिम पैराग्राफ में भगिनी निवेदिता कहती है, व्हाट इज ए हिंदू? अ हिंदू इज वन हु वांट्स हिज चिल्ड्रन टू बी बेटर देन हिमसेल्फ। पुत्राद इच्छेद पराजयम, शिष्याद इच्छेद पराजयम। That is the only place where we are ready to lose. बच्चे से हारना आपको पसंद है, क्योंकि मेरी संतति, my next generation should be better than me. इसको संस्कृति का अर्थ ही है, when your next generation is better than yourself, बेटा सवाई होना चाहिए, that is what is said. इसलिए आप नाम देखते सवाई माधवराव, सवाई मानसिंह। व्हाट इज सवाई? सवाई इज 125%, एक सवा डेढ़, ये 1.25% वाला बात, 1.25 टाइम्स। मैं यदि 1 हूं तो
तो मेरा बेटा 1.25 होना चाहिए, मेरे से कम 25% ज्यादा होना चाहिए। भगिनी निवेदिता का अगला वाक्य एकात्म मानव दर्शन को अद्भुत तरीके से बताता है। हाउ टू अप्लाई इट इन आवर फैमिली, हाउ टू अप्लाई इट इन आवर वर्क प्लेस, हाउ टू अप्लाई इट इन पॉलिटी, हाउ टू अप्लाई इट इन इकोनॉमी। बहुत सिंपल सा तरीका बताती है। भगिनी निवेदिता कहती है, when I say every Hindu wants the next generation to be better than ourselves, it means better in giving more than what I could give. मैंने जितना त्याग किया, मेरा पुत्र उससे अधिक त्याग करने वाला हो, इसके लिए जो जीता है वो हिंदू है। ये भगिनी निवेदिता की हिंदू की व्याख्या है। आज हम अपने बच्चे को त्याग सिखा रहे कि स्वार्थ सिखा रहे? इसलिए एकात्म मानव दर्शन को अपने परिवार में लागू करने का अर्थ है मन का विस्तार करना सिखाइए, एकात्मता सिखाए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति, भगवत गीता कहती है। When you see the whole world as one, it is nothing but my reflection only. Atma nastu kamantuki priyo bhavati. Yajnavalkya says in Brihadaranyaka Upanishad, it is your reflection in your pati, in your husband, that makes you love your husband. मैत्रेयी को कह रहे याज्ञवल्क्य, पति पत्नी का अद्भुत संवाद, संबंधों का इतना अद्भुत शास्त्र। The whole culture is a culture of relationship. हम सबसे संबंध जोड़ते हैं, निर्जीव वस्तुओं से भी संबंध जोड़ते हैं। चंदा हमारे लिए मामा है, मून इज मामा, एवरीथिंग इज लाइक दैट। सो द होल थिंग इज फुल ऑफ रिलेशनशिप। इवन एन अननोन पर्सन इज नॉट कॉल्ड बाय एनी नेम। आजकल हाय हेलो करने लगे हम अंग्रेजी लोग। ए हेलो गांव में करोगे तो जूते पड़ेंगे। इट्स एन इंसल्ट। You have to call by some name. भाई साहब, बहन जी, ताऊ जी, मौसी, something, some relationship you have to establish. This is the culture of relationship. We relate with everything. That is Ekatma Manav Darshan. And here in our family, we are losing relations. Why? Because we are contracting. छोटे मन से बड़े काम नहीं किए जाते। बड़े काम करने, अटल जी की कविता, बड़े काम करने के लिए बड़ा मन करना पड़ता है। वो बड़ा मन करना एकात्म मानव दर्शन है। We'll have to on one hand institutionalize एकात्म मानव दर्शन, on the other hand we'll have to practice it in our daily life. अपने प्रत्यक्ष जीवन में इसको उतारना पड़ेगा। चारों पुरुषार्थों के लिए काम करना पड़ेगा। चारों पुरुषार्थों में से धर्म पुरुषार्थ जो आधारभूत है, उसको पुनः प्रतिष्ठित करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी गई श्रद्धांजलि। उनके जीवन का साक्षात वो धर्म है। वो धर्म हमारे भारत में आज भी जीवित है। और मैं मजाक में नहीं, गंभीरता से कहता हूं, जो पढ़े भी नहीं और लिखे भी नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ है, those who are so called illiterate, they are more wise than us as far as एकात्म मानव दर्शन is concerned. उनके जीवन में एकात्म मानव दर्शन जीवित है। वो पंछी को भी कष्ट नहीं देते, वो वनस्पति को भी कष्ट नहीं देते, वो सबके सुख की कामना के लिए अपना जीवन जीते हैं। You can see it in the life of those who are not so called educated in the Macaulay way. हम सारे तथाकथित एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, धर्म को अपने जीवन में से भूल गए। और वो धर्म पुरुषार्थ प्रतिष्ठित करना एकात्म मानव दर्शन। इसलिए आज के दिन 25 सितंबर के दिन जब इस मनीषी को, इस ऋषि को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उनकी जन्मशती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए, अपने मन में हमको संकल्प करने होंगे। We'll have to take the resolution from within. We'll have to decide from within. If we really want this culture to spread all over the world, and if we really want to fulfill this prarthana that we have been doing for ages, कितने सदियों से, कितने हजार वर्ष से यह भारत भूमि जोर जोर से गर्जना करके करती रही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, औषधय शांति, वनस्पतय शांति। हमने ये नहीं कहा कि सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिना। बाकी दुनिया के सारे रिलीजन यही कहते हैं, मेरे भगवान तो भगवान, तेरे तो शैतान। जो मेरे भगवान को नहीं मानता उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता। इसीलिए IAS गड़बड़ कर रहा है।
यदि वो मान ले कि सारे धर्मों से भगवान मिल सकता है तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन क्यों नहीं मानते कि बाकी भगवान भी मुक्ति का मार्ग, यू कैन गेट लिबरेशन बाय अदर मीन्स ऑल्सो। यदि क्रिश्चियन ये मान लेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे ना, दे वोंट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दिस ड्युअलिटी। मानने वाला न मानने वाला, बिलीवर एंड नॉन बिलीवर, एकमात्र विश्व का धर्म, एकमात्र विश्व की संस्कृति जो प्रार्थना करती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी भी ईश्वर की उपासना करने वाला हो। हमने ये भी नहीं कहा सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिनः, देश काल के दूर दूर तक हमने सबके लिए प्रार्थना की। हमने ये भी नहीं कहा सर्वे मानवा भवन्तु सुखिनः, हमने तो कहा सभी जितना कुछ भी है, प्राणी मात्र, वनस्पति, सृष्टि, निर्जीव वस्तु, सबके शांति की प्रार्थना करने वाला ये राष्ट्र आज हमारे आपके जीते जी उन मनुष्यों के स्वप्न को साकार करने का समय आ गया है। We are so fortunate a generation. We can see those dreams being fructified before our own eyes. हम इतने सौभाग्यशाली है, हमारे आंखों के सामने वह परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम के, वह सर्वे भवन्तु सुखिनः के स्वप्न साकार होने जा रहे। प्रश्न केवल इतना है, that is the only question each one of us should ask within ourselves, कि ऐसे समय जब भारत मां करवट लेकर उठ करके खड़ी हो रही है, जग गई है और सारे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो गई है, पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर, सिंहासन पर आसीन होने के लिए तैयार है, हम क्या देंगे? What will be my contribution? What shall I give? क्या त्याग मैं करूंगा अपने जीवन में? यह प्रश्न स्वयं से पूछना एकात्म मानव दर्शन है। यह सृष्टि जीवित है, रामदेव बाबा की भाषा में कहूं तो कपाल भाती के कारण। सारी सृष्टि केवल कपाल भाती करती है, केवल देती है, लेती नहीं। कपाल भाती इज ओनली एक्सलेशन, नो इनहेलेशन। एकात्म मानव दर्शन हर जीवन के स्तर पर कपाल भाती है। केवल कर्तव्य का विचार करो, अधिकार का नहीं। Think about your duty. Think about what I can give. Think about what is my responsibility. Think about what is my contribution. If everybody starts giving, everybody starts getting. जैसे कपालभाति में इनहेलेशन पैसिवली अपने आप होता है, वैसे सारी सृष्टि सुखी तभी हो सकती है जब प्रत्येक अपने देने की ओर ध्यान देता है। हम में से, और जो निर्जीव है, मनुष्य को छोड़कर के सारे सजीव प्राणी भी केवल और केवल देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते। एकमात्र मनुष्य जिसको कर्म का स्वातंत्र मिल गया, उसने केवल लेना शुरू कर दिया। इसलिए उत्तर भारत में व्यापारियों को लाला कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ला कहते हैं। हम सारे ला हो गए। मारवाड़ी में तो और भी खतरनाक शब्द है। मारवाड़ी में भिखारी को मंगता कहते हैं, मांगने वाला मंगता, वन हू ऑलवेज डिमांड्स। 70 साल की स्वतंत्रता ने इस देश को मंगता बना दिया। गुजरात में पाटीदार, महाराष्ट्र में मराठा और बेंगलोर में कावेरी। ला दे की कल्पना समाप्त। आसाम में पिता को देवता कहते हैं, फादर इज कॉल्ड एज देवता। बड़ी बहन को भाईदेव कहते हैं, क्योंकि बोले जीवन में जो कुछ भी है वो सब उन्होंने ही दिया है। जो देता है वो देवता। ये देवताओं का राष्ट्र है, इसको मंगतों का राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इसलिए प्रश्न ये है कि एकात्म मानव दर्शन को साकार करने के लिए हम क्या देंगे? हम कितने देवता बनेंगे? आज की इस घड़ी पर इस राष्ट्र ऋषि के सम्मुख केवल पुष्पांजलि करके काम नहीं चलेगा, जीवनांजलि करनी पड़ेगी, अपने जीवन की आहुति देनी पड़ेगी। तब यह विजयशालिनी विचारधारा सारे विश्व की मानवता को कल्याण, विश्व शांति और सुख का मार्ग दिखाने वाली विचारधारा बनेगी और भारत माता पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर आसीन होगी। शंका कुछ भी नहीं है। हम और आप कुछ भी नहीं करें तो ये चलेगा।
ये जगन्नाथ का रथ है, सारा समाज हाथ लगा करके खींचता है। मेरे जैसे किसी को लगता है मेरे कारण खींच रहा है तो कहते हाथ छोड़ के देख ले, तू छोड़ भी देगा तो भी रथ खींचा जाएगा। लेकिन प्रत्येक को हाथ भी लगाना पड़ेगा, सब छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। प्रश्न यह है, इस जगन्नाथ के रथ की रस्सी को हमारा हाथ लगा हुआ है कि नहीं? आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रश्न पूछेगी। जब भारत माता करवट बदल करके जग रही थी और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे? तो अपने पोतों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये मत कहना मैं मेरे करियर और पैकेज में बिजी था, मैं मेरे EMI में लगा हुआ था, टाइम ही नहीं मिला। यही समय है, दिस इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट। जब ये विजयशालिनी संस्कृति, जब ये चिर विजय करने वाली संस्कृति आज पूरी विश्व की मानवता को अपने ज्ञान, प्रेम और अपने जीवन के संदेश से फिर एक बार मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हुई है, आइए हम सब लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक त्याग करने का संकल्प लेते हुए राष्ट्र ऋषि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती को मनाने का संकल्प ले। जय हिंद, जय भारत।